प्रोसेस दिख रहा है ये अभी। हेलो, फाइलम सेलेंटेटा। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फाइलम सेलेंटेटा का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। क्या है एग्जाम्पल लिखा हुआ, थोड़ा बताने का कोशिश करेंगे हम लोग। फाइलम सेलेंटेटा का क्या लिखा हुआ है? ये ए नंबर में क्या लिखा हुआ है? ऑरेलिया। ऑरेलिया, ये ऑरेलिया जो है मेड्यूसा फॉर्म होता है। और बी जो लिखा हुआ है एडैमसिया। एडैमसिया ये पॉली फॉर्म होता है। ये सेलेंटेटा का जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, दो तरह के सेलेंटेटा, एक मेड्यूसा फॉर्म में है, एक पॉली फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम देखा है। यहाँ पे ये डायग्राम हमारे स्क्रीन में आ रहा है डायग्राम ना, कि नहीं आ रहा है? अच्छा, नहीं आ रहा तो आपको बताना चाहिए था ना, आप पहले बोली कि आ रहा है। हम लोग ये दोबारा करते हैं, प्रेजेंट स्क्रीन करते हैं, स्टार्ट प्रेजेंटेशन करते हैं, स्टार्ट नाउ करते हैं। अब आया? अब आ रहा है? अब आना चाहिए। ये दिखना चाहिए था, ये दिखना चाहिए था। प्रेजेंट स्क्रीन, स्टार्ट प्रेजेंटेशन, स्टार्ट नाउ। अब आ रहा है? चलिए, अब आ रहा है। देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो ये फिगर कौन कौन सा दिख रहा है हमारा यहाँ पे? यहाँ पे दो फिगर दिख रहा है। दो फिगर हम लोग देख रहे हैं। एक जो फिगर है यहाँ पे जो बता रहा है वो सेलेंटेटा का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये ए जो है, ए क्या नाम क्या है? ए में ये ऑरेलिया है जो मेड्यूसा फॉर्म है, और एडैमसिया है ये जो पॉलीफॉर्म है। ये एडैमसिया, ये देखिए ऑरेलिया का ये जो है ना, इस तरह का ये डायग्राम होता है। और डायग्रामेटिक हम लोग जो है इसको इस तरह से बना सकते हैं। और एडैमसिया जो है इस तरह का होता है। एडैमसिया इस तरह का होता है, और डायग्रामेटिक हम लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये जो है मेड्यूसा फॉर्म है, ये जो है मेड्यूसा फॉर्म है, और ये जो है पॉलीफॉर्म है। ये पॉलीफॉर्म है, दो चीजें हैं। तो ध्यान में रखना है कि ये सेलेंटेट्स जो हैं दो तरह के होते हैं। सेलेंटेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला जो है ये मेड्यूसा फॉर्म है, ये पहला मेड्यूसा फॉर्म है, ये मेड्यूसा फॉर्म है। और ये पॉलीफॉर्म है, दो तरह के हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं ये फाइलम सेलेंटेटा के बारे में एक दो लाइन देखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि फाइलम सेलेंटेटा जो है इसको नीडेरिया भी बोलते हैं। फाइलम सेलेंटेटा को क्या कहते हैं? नीडेरिया भी हम लोग कहते हैं। तो सेलेंटेटा का मतलब होगा नीडेरिया, और नीडेरिया का मतलब होगा फाइलम सेलेंटेटा। अब देखिए ये कहाँ रहता है सेलेंटेटा? ये कहाँ रहता है? जमीन में रहता है, आकाश में रहता है, पाताल में रहता है, कहाँ रहता है? तो ये बता रहा है ये एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक मतलब पानी में ये होता है। यहाँ लिखा है कि कैसा होता है ये, तो मोस्टली मैराइन होता है। मोस्टली, ऑल नहीं लिखा हुआ है, मोस्टली। मोस्टली क्या होता है? ये मैराइन होता है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली मतलब 100% नहीं है। देखिए इसमें जो है सेसाइल होता है, ये सेसाइल होता है ये, ठीक है, सेसाइल होता है। और ये फ्री स्विमिंग होता है। ये फ्री स्विमिंग मतलब जहाँ तहाँ आप पानी में बह के आपका ये जा सकता है। और क्या होता है? ये रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल हम लोग देखे थे ना, क्या होता है रेडियली सिमेट्रिकल? इसको ऐसे काटेंगे तो दो भाग में आ जाएगा, ऐसे भी काटेंगे तो दो भाग में आ जाएगा, ऐसे भी काटेंगे तो दो भाग में आ जाएगा, ऐसे भी काटेंगे तो बहुत सारे प्लेन से इसको काट सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। ह्यूमन को जो है, ह्यूमन है, ह्यूमन उसको हम लोग कितने भागों में काट सकते हैं? उसको हम लोग दो ही भागों में काट सकते हैं। बीचों बीच काटेंगे तो ये दो भागों में बटेगा, आइडेंटिकल दो भागों में बटेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं
बाइलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो इसकी सिमेट्री क्या होती है फाइलम सेलेंटेटा की? ये सिमेट्री जो है ये रेडियल होती है, तो हम लोग इसको रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल हम लोग कहेंगे। ये इसको रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल कहेंगे। अब कह रहा है कि टर्म ऑन निडेरिया, ये जो टर्म निडेरिया है, निडेरिया किसके लिए यूज करते हैं? सेलेंटेटा के लिए यूज करते हैं। तो ये कर्म निडेरिया बता रहा है कि डेराइव्ड फ्रॉम मीन्स कहाँ से आया है। ये कह रहा है कि डेराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट से आया है। कहाँ से आया है ये? नीडोब्लास्ट से आया है। नीडोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट को और क्या कर सकते हैं हम लोग? नीडोसाइट्स भी बोलते हैं। मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? ओके, नीडोसाइट्स इसको हम लोग बोलते हैं, नीडोसाइट्स। तो इसको नीडोसाइट्स बोलेंगे या नीडोब्लास्ट बोलेंगे? तो ये नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स से ये टर्म निडेरिया आया है। अब बता रहा है कि विच कॉन्टेन, ये नीडोसाइट्स जो है वो कॉन्टेन करता है, क्या कॉन्टेन करता है? ये स्टिंगिंग कैप्सूल, डंक मारने वाला कैप्सूल इसमें रहता है। स्टिंगिंग कैप्सूल, डंक मारने वाला कैप्सूल। और क्या हम लोग कहते हैं इसको? निमेटोसाइट्स भी बोलते हैं। ये डंक मारने वाला कैप्सूल को निमेटोसाइट्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। निमेटोसाइट्स, निमेटोसाइट्स, साइट्स, निमेटोसाइट्स, ठीक है, निमेटोसाइट्स। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। ये डायग्राम दिखाएंगे आपको टेंटिकल्स क्या होती है। एंड द बॉडी, टेंटिकल्स एंड बॉडी दो जगह होता है, एक टेंटिकल्स में होता है और दूसरा कहाँ होता है? दूसरा ये बॉडी में होता है। तो दो चीजें क्लियर हो गई। ये थोड़ा सा इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? ये नीडोब्लास्ट का है, नीडोब्लास्ट का। ये डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, इसको बनाने की। ये डायग्राम है नीडोब्लास्ट का, ये डायग्राम है, इसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये जो निकला हुआ इस तरह से, इसी से डंक मारता है वो। ये जो ऐसे निकला हुआ इसी से डंक मारता है। तो ये सेल को नीडोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये इसको निमेटोसाइट्स भी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। टेंटिकल्स में होता है और बॉडी में होता है, दो चीजें हम लोग इसके बारे में जान लिए। तो ये कह रहा है कि जो नीडोब्लास्ट होता है इसका क्या काम है। देखिए नीडोब्लास्ट जो है इसका क्या काम है। ये कह रहा है कि एंकरेज, एंकरेज कहीं पकड़ने के काम आता है, या डिफेंस अपना बचाव के काम में आता है, या कैप्चर द प्रे, खाना ये जो है खाना को कैप्चर करता है। फिगर 4.7 में ये दिखाया हुआ है। 4.7 अभी देखे ना हम लोग, ये है नीडोब्लास्ट, ये नीडोब्लास्ट यही है। तो ये क्या क्या काम करता है? किसी चीज को पकड़ने में, एनकरेज में, अपना बचाव करता है डिफेंस, और कैप्चर ऑफ प्रे, अपने भोजन को ये पकड़ता है, ये इसका काम है। कह रहा है कि निडेरियन, निडेरियन के बारे में ये बता रहा है कि जो निडेरियन है, सेलेंटेट्स हैं, ये एक्सिबिट करता है। ये क्या एक्सिबिट करता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरिफेरा में जो था सेलुलर लेवल था, इसमें क्या है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। सेलेंटेट्स में क्या है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कितने लेयर होते हैं इसके बॉडी में? इसके बॉडी में 2 लेयर होते हैं, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसमें भी जो है ना सेंट्रल कैविटी होती है, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसमें जो कैविटी है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। और इसमें सिंगल ओपनिंग होता है, जो ओपनिंग होता है इसमें सिंगल होता है, उसको हाइपोस्टोम कहते हैं। इसके ओपनिंग को क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम कहते हैं। कह रहा है कि इसमें जो डाइजेशन है, डाइजेशन 2 तरह से होता है, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, सेल के बाहर होगा, या तो फिर सेल के भीतर भी होगा, इंट्रा सेलुलर भी होगा।
तो सैलेंट्रेट्स में डाइजेशन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। क्या क्या 2 तरह के होते हैं? आपका इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर, ये 2 तरह का हम लोग देख रहे हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, 2 तरह का हम लोग इसमें देख रहे हैं। कह रहा है कि सम नेडेरियन दैट इन कोरल्स, जो नेडेरियन कुछ है उसको हम लोग कोरल्स बोलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। ये क्या बोलते हैं उसको? कोरल्स बोलते हैं, कोरल्स बोलते हैं। कह रहा है कि ये जो नेडेरियंस कुछ हैं उसको कोरल्स कहते हैं। हैव ए स्केलेटन, इसका स्केलेटन जो बना होता है, स्केलेटन बना होता है, वो क्या चीज का बना होता है? स्केलेटन, स्केलेटन इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोरल्स का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये निडेरियंस जो है, निडेरियंस एक्सिबिट करते हैं, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? 2 बेसिक बॉडी फॉर्म दिखाते हैं। 2 तरह का बॉडी होता है। पहला बॉडी को क्या कहते हैं? पॉलिप, और दूसरे को मेड्यूसा। ये हम लोग फिगर में देखे थे ना, पॉलिप और मोड्यूसा 2 तरह का होता है। कह रहा है कि द फॉर्मर इज सेसाइल, ये जो पॉलिप होता है वो क्या होता है? सेसाइल होता है, सेसाइल। ठीक है, कोई डंठल वगैरह उसमें नहीं होता है पकड़ने उकड़ने के लिए। ठीक है, कोई पकड़ने का जगह नहीं होता है। और सिलेंड्रिकल फॉर्म जो होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म जैसा हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है? सिलेंडर जैसा होता है हाइड्रा, हाइड्रस। हाइड्रा जो है आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? और ये पॉलीफॉर्म में आएगा। ये क्या आएगा? ये पॉलीफॉर्म में आएगा, पॉलीफॉर्म में। सिलेंड्रिकल है वो पॉलीफॉर्म में आएगा। और एडेम्सिया है ये। इसके बाद बता रहा है कि वेदर लेटर इज अम्ब्रेला सेप्ट, जो अम्ब्रेला सेप्ट है, छाता के जैसा है, वो उसको मेड्यूसा कहते हैं। जो छाता जैसा है उसको क्या कहते हैं? उसको मेड्यूसा कहते हैं। ये फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग मतलब जहां तहां पानी में इधर उधर बह के जा सकते हैं। लाइक, लाइक क्या है? और एरिया है, और एरिया इसका एग्जाम्पल है। या तो फिर जेली फिश भी है ये। कह रहा है कि बोथ नेडेरियंस, कह रहा है कि दोनों नेडेरियंस जो है एक्सिबिट करता है, एग्जिस्ट करता है। बोथ फॉर्म एक्सिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है उसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कह रहा है कि पॉलिप जो है प्रोड्यूस करता है मॉड्यूसा। पॉलिप क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मेड्यूसा। कैसे, कैसे करता है ये एसेक्सुअली करता है। कैसे करता है ये? एसेक्सुअली करता है। और मेड्यूसा क्या करता है? मेड्यूसा छाता जैसा जो है, ये मेड्यूसा फ्रॉम द पॉलिप, ये एक दूसरे में ये जाते रहता है। ये मेड्यूसा फ्रॉम पॉली, मेड्यूसा पॉलिप जो है, ये पॉलिप क्या प्रोड्यूस करता है? मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली, एसेक्सुअली। और मेड्यूसा फ्रॉम पॉलिप आता है ये। मेड्यूसा कैसे आता है ये? हाँ, तो ये कैसे आता है? ये सेक्सुअली आता है, ये सेक्सुअली। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया, ओबेलिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स जो है क्या है? ये दिया हुआ फाइसेलिया है, ये फाइसेलिया। फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये पूछता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसको कहते हैं? तो फाइसेलिया को कहते हैं। एडेम्सिया, एडेम्सिया है दूसरा एग्जाम्पल। ये सी एनिमोन को एडेम्सिया बोलते हैं, सी एनिमोन। और पेनाट्यूला है, पेनाट्यूला, इस किसको बोलते हैं? सी पेन को बोलते हैं। ये गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, ये गॉर्गोनिया है, इसको क्या कहते हैं? सी फैन बोलते हैं, सी फैन।
और मियनरीना, मिनरीना है ये, मिनरीना, मिनरीना। मिनरीना को क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल बोलते हैं, ब्रेन कोरल। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जो है, कैसे हम लोग इसको रिवीजन करेंगे, हम लोग ये जो है ना जरूर याद रखेंगे कि ये जो है डायग्रामेटिक व्यू है। क्या चीज का डायग्रामेटिक व्यू है ये डायग्रामेटिक व्यू है नीडोब्लास्ट का, नीडोब्लास्ट का। ठीक है, नीडोब्लास्ट कहाँ पाता है? ये हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में दो फॉर्म होते हैं इसके। एक फॉर्म जो है उसको मेड्यूसा बोलते हैं, छाता जैसा जो है ये, छाता जैसा, इसको मेड्यूसा बोलते हैं। और जो आपका सिलेंडर टाइप का है ये पॉलिप है, पॉलिप। ये जो है ये इसमें जा सकता है और ये वाला इसमें जा सकता है, कन्वर्ट करते रहता है। तो इसके बारे में जो है सेलेंटेटर्स के बारे में हम लोग कहेंगे तो दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहेंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट कहेंगे कि ये एक्वेटिक होता है, मोस्टली मैराइन होता है, और क्या कहेंगे? फ्री स्विमिंग होता है, सेसाइल होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। और क्या हम लोग बोलेंगे? और हम लोग बोलेंगे कि इसमें क्या होता है? नीडोब्लास्ट होता है या नीडोसाइट्स होता है। इसमें क्या होता है? नीडोसाइट्स में, नीडोब्लास्ट में स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंगिंग कैप्सूल को क्या कहते हैं? निमेटोब्लास्ट, निमेटोसाइट्स बोलते हैं। निमेटोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये टेंटिकल्स पे प्रेजेंट रहते हैं, टेंटिकल्स। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो इस तरह से निकला हुआ है ये, इसको टेंटिकल्स बोलते हैं। ये क्या है? ये टेंटिकल्स है। यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है, डायग्राम में बहुत सारे टेंटिकल्स निकले हुए हैं। ये क्या है? ये टेंटिकल्स हैं ये। हाइड्रा का भी डायग्राम में आप टेंटिकल्स देखिएगा, हाइड्रा के भी डायग्राम में आप बहुत सारा टेंटिकल्स। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा रिपीट हम लोग करेंगे। इसमें हाइपोस्टोम है, ये देखिए सिंगल ओपनिंग है, ये हाइपोस्टोम है। दो फॉर्म है इसका, एक पॉलीफॉर्म है और मेडुसा फॉर्म है। ये एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। तो ये डायग्राम बनाएंगे, आज हम लोग इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, डायग्राम बनाएंगे।